पुरानी सदियों की बात है कि बगदाद के एक शहर में दो भाई रहते थे। उनका नाम जाबिर और आमिर था। दोनों अपने माँ बाप की निशानी थे, जिनका साया बचपन में ही उनके सिरों से उठ गया था। जाबिर बड़ा था, संजीदा, बुर्दबार और खुदा तरस। आमिर छोटा था, शौक, ज़हीन और कभी कभी दुनिया के रंगों में कुछ ज्यादा ही खो जाने वाला। दोनों भाइयों की तरबियत एक दरवेश सिफत बूढ़े बुजुर्ग ने की थी, जिन्हें मोहल्ले वाले बाबा अब्दुर रहमान कहा करते थे। बाबा अब्दुर रहमान का झोंपड़ी नुमा हुजरा बगदाद के मिज़ाफात में वाक़े एक छोटे से बागीचे में था। वहाँ पर इल्म, सब्र और खुदा का खौफ सिखाया जाता था। जाबिर बचपन ही से वहाँ का मुस्तकिल ज़ायर था, जबकि आमिर कभी कभी जाया करता, वो भी तब जब जाबिर सख्ती से ले जाता। उनका घर बहुत सादा था, लेकिन बरकतों से भरा हुआ। मोहल्ले वाले उनकी ईमानदारी की मिसालें देते। जाबिर ताजिर बन गया था, छोटे मोटे कामों से शुरू करके आज वो अपने छोटे से दुकान को एक मारूफ मसाले फरोश के तौर पर चला रहा था, जबकि आमिर का दिल कभी तिजारत में लगा ही नहीं। वो ख्वाब देखता शहजादों जैसे कपड़े पहनने और महलों में रहने के। वो अक्सर जाबिर से कहता, भाई, तुमने अपनी जिंदगी एक दुकान के कोने में बैठकर गुजार दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ। जाबिर मुस्कुराकर जवाब देता, अगर अल्लाह की रजा और बंदों का भला साथ हो तो हर काम में बरकत है, चाहे वो दुकान ही क्यों न हो। एक दिन बगदाद की गलियों में एक अजनबी नमूदार हुआ। लंबी दाढ़ी, शानदार लिबास और आंखों में ऐसी चमक की देखने वाला हैरान हो जाए। वो अजनबी आमिर से टकरा गया और कुछ लम्हों की गुफ्तगू में ही आमिर को अपनी बातों से मशहूर कर गया। उस अजनबी का नाम सईद बिन हारिस था और वो अपने आप को दूर दराज सल्तनत का सफीर बताता। उसने आमिर को दौलत, जाह व हशमत और सल्तनत के ख्वाब दिखाए और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा राज दे सकता हूँ जो तुम्हें बादशाहों की सफ में ला खड़ा करेगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि तुम इस राज को अपने भाई से छुपाओगे। आमिर की आंखों में ख्वाबों की चमक पैदा हुई। उसने कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या शर्त है? सईद ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक रात बगदाद से बाहर सफर करना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दिखाऊंगा जो तुम्हारे मुकद्दर को बदल देगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने किसी को बताया, खास तौर पर अपने भाई जाबिर को, तो ये राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आमिर ने लम्हे भर को तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ, लेकिन फिर दुनिया की चमक ने उसके दिल को काबू कर लिया। वो वादा कर बैठा। उस रात वो छुप छुप कर घर से निकला और सईद के साथ बगदाद की फसील के पार निकल गया। उन्होंने सहरा की जानिब सफर किया, जहां एक पुराना खंडर था। सईद ने वहां एक पुराना पत्थर हटाया और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाईं। आमिर के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये खजाना नीचे है, सईद ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जैसे ही दौलत हासिल करोगे, अपने भाई को भूल जाओगे, क्योंकि दौलत सिर्फ उसी को नसीब होती है जो अपनों से वफा तोड़ दे। आमिर ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जब वो वापस लौटा तो उसकी हालत बदली हुई थी। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में खौफ और दिल में एक बोझ। उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था, जिसमें चंद नायाब हीरे और सोने के सिक्के थे। लेकिन वो हंसी गायब थी जो कभी आमिर की पहचान हुआ करती थी। घर आकर जब जाबिर ने पूछा, कहाँ थे भाई? सारी रात तुम्हें ढूंढता रहा। तो आमिर ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा दूर गया था, कुछ काम था। जाबिर ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी नजरों में एक तशवीश जरूर आ गई। वो जानता था कुछ न कुछ गलत जरूर है। चंद दिन बाद बगदाद के बाजारों में हंगामा मच गया। कुछ लोग कहते थे कि शहर में एक खुफिया जादूगर आया है जो नौजवानों को बहकाकर उनसे उनकी रूह खरीद लेता है। कुछ लोग कहते थे कि वो खजाने दिखाकर लोगों को अंधेरी राहों पर डाल देता है। जाबिर की तशवीश बढ़ती गई। आमिर का मिजाज भी बदल चुका था।
वो अब नमाज छोड़ने लगा, बाजार में गुरूर से चलता, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। उसके लिबास शाही हो गए, लेकिन दिल ऐसा लगता जैसे किसी और का हो गया हो। एक रात जाबिर ने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, अगर मेरे भाई ने कोई गुमराही इख्तियार की है तो उसे वापस लौटा दे, और अगर मैं कमजोर हूँ तो मुझे भी सब्र दे कि मैं उसका साथ न छोड़ूं। दूसरी तरफ आमिर हर रात ख्वाब देखने लगा। ख्वाब में वो खुद को सोने की सल्तनत में देखता, लेकिन हर तरफ चीखें, धुआं और खौफनाक आवाजें होती। एक रात वो चीखता हुआ उठ बैठा। ये ख्वाब नहीं, अजाब है, वो कांपते हुए बोला। वो बाबा अब्दुर्रहमान के पास गया, जिन्हें वो बरसों से भूल चुका था। बूढ़े ने उसे खामोशी से देखा और सिर्फ इतना कहा, जिस दौलत का आगाज धोखा हो, उसका अंजाम हमेशा तन्हाई और बर्बादी होता है। आमिर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बाबा अब्दुर्रहमान के कदमों में वो संदूक रखा, जैसे अपने गुनाहों को रख दिया हो। उसकी आवाज टूटती, लरजती और नरमी से भीगी हुई थी। बाबा, क्या अल्लाह माफ करेगा? क्या जाबिर भाई मुझे गले लगा लेंगे? मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। बाबा अब्दुर्रहमान ने उसे शफकत से देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और धीरे से बोले, बेटा, अल्लाह की रहमत ज़मीन व आसमान से भी वसी है। अगर तू सच्चे दिल से लौटेगा तो वही रब जिसने फिरौन के दिल में मूसा की माँ का दूध वापस डाला, वो तेरे दिल में भी सुकून डाल देगा। लेकिन याद रख, तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं होती, दिल से होती है, आमाल से होती है। आमिर ने संदूक उठाया और कांपते कदमों से वापस अपने घर की तरफ चला। उसके दिल में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, क्या भाई मुझे माफ करेंगे? क्या मैं उनकी आंखों में दोबारा वही मोहब्बत देख सकूंगा? घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। रात का पिछला पहर था। जाबिर नींद से जागा, दरवाजा खोला और आमिर को दरवाजे पर खड़े देखा, हाथों में वही संदूक, चेहरे पर आंसू और जिस्म लरसता हुआ। भाई, आमिर की आवाज जैसे किसी वीरान पहाड़ की गूंज हो। जाबिर ने उसे सीने से लगा लिया। एक लम्हे के लिए दोनों भाई वक्त, दौलत और दुनिया की फरेबकारी से आजाद हो गए। सिर्फ दिल बाकी था, सिर्फ खून का रिश्ता बाकी था। जाबिर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आमिर के सर पर हाथ रखा और बोला, भाई, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, न छोड़ूंगा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम अल्लाह के दरबार में अपनी सच्चाई का सबूत दें। उसी वक्त दोनों भाई फजर की अजान सुनकर मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। आमिर के दिल से जैसे हर बोझ उतरता जा रहा था। वो बार बार अल्लाह से कहता, ऐ मेरे रब, मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ कर दे। बाबा अब्दुर्रहमान की बातें उसके ज़हन में गूंजती रहीं, तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं, आमाल से होती है। उसके बाद आमिर ने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। उसने वही संदूक सदका कर दिया। सोने के सिक्के, हीरे और तमाम कीमती चीजें वो यतीमों, बियाबाओं और मुसाफिरों में बांट आया। बाजार में उसे देखकर लोग हैरान रह जाते। कभी जो शख्स गुरूर और शान में चलता था, अब वो आजिजी से सर झुकाए खादिम बनकर चलता था। जाबिर ने उसे अपने साथ दुकान पर बिठाया। दोनों भाइयों ने वही सादा जिंदगी दोबारा अपनाई, लेकिन अब उनकी दौलत इखलास, सब्र और अल्लाह की रजा थी। एक दिन बाजार में फिर वही अजनबी सईद बिन हारिस नमूदार हुआ। उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी। चेहरा ज़द, कपड़े बोसीदा और कदम डगमगाते हुए वो आमिर के सामने आया और बोला, तुमने मेरे साथ अहद तोड़ा, लेकिन तुमने खुद को बचा लिया। आमिर ने उसकी तरफ देखा, न नफरत से, न गुरूर से, बल्कि हमदर्दी से। उसने नरमी से जवाब दिया, जिस दौलत का आगाज धोखा हो, उसका अंजाम सिर्फ जिल्लत है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन मैंने अपने रब की तरफ लौटकर अपने आप को बचा लिया। सईद ने नीचे नजर की, कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज न निकले।
वो वहां से चुपचाप लौट गया। बाजार के लोग ये सब देखकर हैरान हुए और कई दिलों में पहली बार अल्लाह का खौफ जागा। बाबा अब्दुर रहमान जब ये सब सुनकर हुजरे में बैठे तो आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने एक गुमराह को हिदायत दी, तू ही सबसे बड़ा राह दिखाने वाला है। महीनों बीत गए। आमिर अब मस्जिद का खादिम बन चुका था। सुबह वो शाम मस्जिद साफ करता, पानी के मटके भरता और नमाजियों के जूते तरतीब से रखता। उसके चेहरे पर सुकून था जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। जाबिर ने उसके लिए एक छोटा सा मदरसा खोला जहां वो बच्चों को कुरान पढ़ाता। उसकी आवाज में अब मोहब्बत थी, सच्चाई थी और दर्द भी जो दिलों में उतर जाता। एक दिन एक बच्चा मदरसे में सवाल कर बैठा, उस्ताद जी, क्या अल्लाह हर गुनाह माफ करता है? आमिर की आंखें नम हो गईं। उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, अल्लाह हर गुनाह माफ करता है अगर बंदा सच्चे दिल से लौट आए। मैं खुद उसकी निशानी हूँ। वो बच्चा उस दिन सारा सबक याद न कर पाया, लेकिन आमिर के अल्फाज उसके दिल में बैठ गए। बरसों बाद वही बच्चा बगदाद का मशहूर काजी बना और वो अक्सर आमिर को अपनी अदालत में बुलाकर कहता, उस्ताद जी, आपकी बात ने मेरी दुनिया बदल दी। आमिर और जाबिर ने जिंदगी भर वही सादगी, वही दयानत और वही इखलास को अपनाया। जब बाबा अब्दुर रहमान का विसाल हुआ तो उनके हुजरे के साथ एक छोटी सी मस्जिद तामीर की गई, जिसे आमिर और जाबिर ने अपने हाथों से बनाया। वक्त गुजरता गया, बगदाद की गलियां बदल गईं, लेकिन लोगों के दिलों में दो भाइयों की कहानी एक मिसाल बनकर जिंदा रही। कहा जाता है, जब आमिर का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने भाई का हाथ थाम कर कहा, भाई, अगर तू उस रात दरवाजा न खोलता, अगर तू मुझे माफ न करता, तो शायद मैं आज भी अंधेरों में होता। तू मेरा भाई नहीं, मेरा निजात दहिंदा था। जाबिर ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं आमिर, निजात अल्लाह देता है और अल्लाह ने हमें एक दूसरे के जरिए बचा लिया। और फिर आसमान पर एक तारा टूटा, जैसे तकदीर ने उनकी कहानी का आखिरी बाब लिख दिया हो। ये कहानी सिर्फ बगदाद के दो भाइयों की नहीं, ये उन सब दिलों की कहानी है जो गुनाह की तारीकी से रोशनी की तरफ लौटना चाहते हैं। ये सबक है उन लोगों के लिए जो किसी अजीज को गुमराह होता देखते हैं कि मोहब्बत, सब्र और दुआ से हर दिल बदल सकता है।